नारे का हवाला देकर आर्टिकल 370 धारा 370 को संविधान से खत्म करने का काम मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद किया था। वो नारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस समय झंडा फहराते वक्त दिया था, ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उन्होंने आरएसएस का झंडा फहराते हुए 1912 में स्लोगन दिया, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान। पूरे देश के लिए कश्मीर समेत ये नारा उन्होंने दिया था और इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिए नारे और सिद्धांत को फॉलो करते हुए आज की मौजूदा सरकार ने 370 खत्म करने का काम किया था। और अब आपको तस्वीरें तो बहुत हैं और कहानियां बहुत हैं, लेकिन मैं दूसरी जगह भी चलना है। अब मैं आपको दिखाता ये हूं कि अलग निशान के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि संविधान सभा में भी सदस्य चुने गए थे, और उसके बाद पंडित नेहरू ने राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद उनको अपनी कैबिनेट में शामिल किया, लेकिन बाद में कुछ ही दिनों के बाद उनका विरोध हो गया और उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। हिंदू महासभा में बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे और भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जनता पार्टी बनी जेपी मूवमेंट के बाद, तो भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी में अपने आप का विलय कर दिया। बाद में जो लोग भारतीय जनसंघ में गए के लोग जनता पार्टी के सदस्य बन गए थे, चौधरी चरण सिंह और दूसरे कई नेताओं का यह कहना था कि वो आरएसएस की शाखाओं में नहीं जा सकते, जो लोग जनता पार्टी में हैं। इस बात पर और कुछ और बातों पर विवाद हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनसंघ के लोग जो जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उन्होंने जनता पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया और 1980 में भारतीय जनता पार्टी फिर अस्तित्व में आई। यानी भारतीय जनसंघ में अटल जी, आडवाणी, ये सारे लोग उस जमाने में थे। तो उसका विरोध करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर यात्रा पर गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार रहने के बाद उनकी वो बीमारी थी और उनका गिरफ्तारी के दौरान ही 23 जून को उनका निधन हो गया। गिरफ्तारी 11 मई को की गई और 11 मई को उनकी गिरफ्तारी 1953 को की गई थी और फिर उनका निधन हो गया।